अब हम टेक्निक देखते हैं कि अगर हमें किसी भी 2 डिजिट की प्रोडक्ट मालूम करनी है, यानी कि 2 डिजिट मल्टीप्लाई बाय एनी अदर 2 डिजिट। अब इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो होना चाहिए सेम। 10 प्लेस डिजिट आर सेम, यानी कि टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर व्हेन द 10 प्लेस डिजिट आर सेम। 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है? सेम है। और दूसरी कंडीशन क्या है? द सम ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट इज 10। लेकिन अगर हम यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको अगर हम जमा करें तो जवाब क्या है? 10 आए। इसकी मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक क्या है? इसकी मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक है कि सबसे पहले आप 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 6 24, और ये जो 10 प्लेस पे जो डिजिट है इसको इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 4 से। 3 4 12 यहाँ लिख दें। ये टेक्निक सिमिलर है जब हम किसी नंबर का स्क्वायर मालूम करते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 5 आता है। ये बिल्कुल उसी जैसी टेक्निक है, लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट हो वो उनका सम क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए, और जो 10 प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। स्क्वायरिंग में भी यही होता है। फॉर एग्जांपल जब हम 25 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो आप देखें इसका मतलब है 25 मल्टीप्लाई बाय 25। आप देखें कि 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो सेम है, और जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है इनका सम क्या बन रहा है? 10 बन रहा है। वहीं से ये टेक्निक निकली है और हम इस तरह के सवाल पे इन टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो सेम है, और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम जो है वो 10 बन रहा है। अब हम क्या करेंगे? जब 2 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 2 8 16। ये हमने क्या किया? 2 मल्टीप्लाई बाय 8। और इससे पहले का डिजिट कैसे निकलेंगे कि 4 के बाद आता है 5, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 5 20, और ये 20 हम लिख देंगे यहाँ पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2016। इसी तरह 9 1 9। यहाँ ये बात ध्यान में रखना है कि यूनिट प्लेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आखिर के 2 डिजिट बताते हैं। अब ये तो सिर्फ 9 है, लिहाजा हम इसको लिखेंगे 09। और 7 के बाद क्या आता है? 8, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 7 8 56। 56 हम पहले लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5609। अगली टेक्निक सीखते हैं। अब हमें कोई भी प्रोडक्ट मालूम करना है, यानी कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट्स नंबर्स को। अब इसमें शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर यूनिट प्लेस पे हो 5, हम स्क्वायर मालूम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूनिट प्लेस पे क्या हो? 5 हो, और जो 10 प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट हो, फिर क्या करेंगे? ऐसी सूरत में हमारे पास 2 केसेस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है, यानी केस 1, कि व्हेन द सम ऑफ 10 प्लेस डिजिट इज इवन। देखें यूनिट प्लेस पे 5 है, 10 प्लेस का जो सम है यानी कि 6 + 4 वो क्या बन रहा है? 10। ये एक इवन नंबर है। और दूसरा केस क्या है कि जब सम ऑफ 10 प्लेस डिजिट इज ऑड। देखें यूनिट प्लेस पे 5 है, लेकिन जो 10 प्लेस है इसका सम बन रहा है 11, और 11 एक ऑड नंबर है। अब केस 1 को कैसे सॉल्व करेंगे? यानी कि अगर 10 प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम अगर बन रहा है इवन, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखें अभी हमने केस 1 ले लिया, जब यूनिट प्लेस पे 5 है और 10 प्लेस पे जो डिजिट है इसका सम बन रहा है इवन नंबर। अगर 10 प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम इवन नंबर बन रहा है तो आखिर में हमेशा 25 आएगा। और पहले के नंबर है वो कैसे डिटरमिन करेंगे? उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आपने करनी है। पहले तो आप इन 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या आ गया? 24। दूसरे स्टेप में आप इन दोनों नंबर्स को जमा करें और उसको 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि 6 + 4 10, 10 का हाफ क्या होता है? 5। ये जो नंबर आए ये नंबर इस 24 में जमा कर दें, तो ये क्या बन गया? 29। और ये 29 आपका यहाँ लिखा जाए। केस 2 में क्या था कि जो 10 प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम क्या बन रहा है? ऑड बन रहा है। अगर 10 प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम ऑड बन रहा है तो आखिर के जो 2 डिजिट आएंगे वो हमेशा 75 आएंगे। इसमें भी हम यही प्रोसेस करेंगे कि 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28, और 4 + 7/2 यानी कि 11/2। 11/2 का हाफ क्या होता है? 5.5। तो आप इस पॉइंट वाली वैल्यू को इग्नोर कर दें और ये 5 आप इस 28 में ऐड कर दें। 28 + 5 33, और ये 33 आपके पहले के ये 2 नंबर्स बनेंगे। अब थोड़ी सी मजीद प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हम ये देखते हैं यहाँ पर यूनिट डिजिट पे 5 है और जो 10 प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम क्या बन रहा है? इवन। अगर सम इवन बन रहा है तो आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे? जी हाँ, 25। और फर्स्ट डिजिट्स के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, इनको जमा करें, 8 + 6 14, और उसको 2 से डिवाइड करें, जवाब आएगा 7। 7 इस 48 में ऐड कर दें तो ये बन जाएगा
55 और ये 55 जो है हमारे शुरू के डिजिट्स होंगे। और अगर 10 प्लेस का सम ऑड बन रहा है यानी 9 + 10 19 ऑड नंबर है तो आखिर के जो 2 डिजिट होंगे वो क्या होंगे 75। जी हाँ, 9 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 10 = 90, 9 + 10 को ऐड करेंगे 19, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 9.5। इस 0.5 को इग्नोर कर दें और 9 को इस 90 में ऐड करें, ये बन जाएगा 99 और ये हमारा आंसर बन जाएगा 9975 यानी 9975। हम इस 0.5 को इग्नोर क्यों करते हैं? जब हमने आखिर में 75 लिखा तो इस 0.5 का यानी 50 का इम्पैक्ट जो है हमने यहाँ पर ऑलरेडी दिखा दिया, इसलिए हम 0.5 को इस 0.5 को इग्नोर कर देते हैं।